ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एथीन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। तो जो वेल्डिंग करते हैं तो एथीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज किया जाता है या एसिटिलीन का यूज किया जाता है। आप एथीन का भी करते हैं, एसिटिलीन का करते हैं, ऑक्सीजन के मिक्सचर यूज किए जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये एसिटिलीन सिलेंडर है, इस तरह, ठीक है, तो ये यूज किए जाते हैं। तो वाई ए मिक्सचर ऑफ एथीन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। ऐसा क्यों नहीं करते कि ऑक्सीजन की जगह एयर का मिक्सचर, एयर ले लें और एयर यूज कर लें। तो ऐसा क्यों नहीं होता है वेल्डिंग प्रोसेस में। ये वेल्डिंग प्रोसेस का पूरा डायग्राम यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन या एथिलीन को मिक्स करते हैं। ये जो ब्लैक पाइप जो दिखा रखे हैं, इससे ऑक्सीजन आ रही है और रेड पाइप में जो है वो एथीन आ रही है। ये ऑक्सीजन रेगुलेटर लगे हुए हैं, वो प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए रेगुलेटर्स लगे रहते हैं। और बाकी जो है वो उसमें कितना अभी सिलेंडर भरा हुआ है, खाली हुआ है, उसके मीटर वगैरह ये यहाँ पर लगे रहते हैं। उसके बाद ये दोनों जो है टॉर्च में आ जाते हैं। तो ये टॉर्च होती है, टॉर्च में जो है वाल्व लगे होते हैं जो कि इसकी जो है प्रेशर को हम मेंटेन करते हैं, स्पीड को मेंटेन करते हैं, दोनों का फ्लो मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का या एथीन का। तो वो फ्लो मेंटेन करते हैं इससे निडल वाल्व से, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग वाल्व दिए हुए हैं। ब्लू कलर का वाल्व ऑक्सीजन का है और रेड कलर का जो है वो एसिटिलीन या एथिलीन का होता है। इसके बाद ये फ्लेम यहाँ बनती है, दोनों की ये फ्लेम बनती है और इस फ्लेम को यूज किया जाता है वेल्डिंग करने में, ठीक है। तो ये अपना प्रोसेस होता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस। अब इसमें हम ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं, एयर सिलेंडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन एथीन इज प्रिफर्ड फॉर वेल्डिंग ड्यू टू इट्स सुपीरियर हीट आउटपुट। सुपीरियर हीट आउटपुट का क्या मतलब है कि जब आप ऑक्सीजन के साथ एथीन को बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, तो यहां पर जो है कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन। अब कंप्लीट कंबशन होता है तो ज्यादा मात्रा में हीट प्राप्त होती है, हमें ज्यादा मात्रा में हीट मिलेगी। जिस कंप्लीट कंबशन होगा तो हीट ज्यादा मिलेगी, ब्लू फ्लेम बनेगी, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन होता है जिससे ब्लू फ्लेम बनती है और ज्यादा मात्रा में हमें हीट मिलती है। अगर हम एयर के साथ ये कंबशन करते तो वो कंबशन कंप्लीट कंबशन नहीं होता, तो जो है सूटी फ्लेम मिलती, कुछ पीले से रंग की, लाल पीले रंग की। यानी वो बताता है कि यहाँ पर जो कंबशन हो रहा है वो इनकम्प्लीट कंबशन है। इनकम्प्लीट कंबशन से पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है ना, इनकम्प्लीट कंबशन से, और हमें पर्याप्त मात्रा में हीट भी नहीं मिलती। तो क्योंकि हमारा जो कंबशन है वो अच्छा हो, कंप्लीट कंबशन हो, और कुछ भी फ्यूल जो है अनबर्न्ड ना रहे, अनबर्न्ड फ्यूल ना हो, ठीक है। तो अनबर्न्ड फ्यूल ना हो इसलिए हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, ना कि एयर। क्योंकि एयर जो है कई सारी गैसेस का मिक्सचर है और उसमें कुछ ऐसी भी गैसेस होती हैं जो अच्छी तरह से जलती नहीं है। जब अच्छी तरह से जलती नहीं है, कुछ अनबर्न्ड रह जाती है, कुछ बिना जले रह जाती हैं, तो हमें हीट कम मिलती है, इसलिए नहीं यूज करते एयर को, ठीक है। रीजन यही है। ऑक्सीजन के केस में हमें ज्यादा हीट मिलती है और कंप्लीट कंबशन होता है, इसलिए ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है।